हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि ये हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है प्रबंध और प्रबंधक। प्रबंध के बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्रबंधक क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं। और आज हमारा टॉपिक है एक सफल प्रबंधक के गुण, कि एक जो सफल प्रबंधक होता है, जो सक्सेसफुल मैनेजर होता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण, यानी कि उसे अपने कार्य के बारे में पूरा उसका शिक्षण होना चाहिए और वह पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद ही अपने कार्य पर आए। जैसे एक डॉक्टर के पास MBBS की BAMS की डिग्री होती है, एक टीचर के पास B.Ed की, नेट की, PhD की इत्यादि की डिग्री होती है, वकील के पास LLB इत्यादि की डिग्री होती है। यानी कि उसे अपने कार्य के बारे में पूरा शिक्षण और पूरा प्रशिक्षण लेने के बाद ही अपने कार्य पे आना चाहिए। नंबर 2 है प्रभावशाली नेतृत्व, यानी कि वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि उसके जो अधीनस्थ हैं उस पर उन सब पर उसका प्रभाव होना चाहिए, वह सब भी उसके कार्यों से, उसके विचारों से प्रभावित होने चाहिए। जैसे इसमें आप पढ़ रहे हैं कि एक सफल प्रबंधक में अपने अधीनस्थों का मार्गदर्शन करने एवं उनका कुशल नेतृत्व करने का गुण अवश्य होना चाहिए, ताकि सभी कर्मचारी एक समूह के रूप में कार्य करते हुए व्यवसाय को प्रगति की ओर अग्रसर कर सके। अगला है पूर्वानुमान, यानी कि भविष्य की योजनाओं के बारे में, आने वाले आविष्कारों के बारे में, बाजार में भविष्य में क्या होगा, ग्राहक की विचारधारा कैसे बदलेगी, इन सब बातों का भी एक सफल प्रबंधक के मन में पूर्वानुमान होना चाहिए कि किस प्रकार से उसे अपने व्यापार की, अपने संस्था की गतिविधियों को बदलना पड़ेगा। अगला है निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति से वह भेदभाव ना करे। एक सफल प्रबंधक को अपने कर्मचारियों में अपने स्वयं के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिए कर्मचारियों के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। वह किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, बड़ा कर्मचारी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, किसी भी प्रकार से जिस कार्य के लिए निपुण है उसे वही कार्य दिया जाना चाहिए, वह किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे। नंबर 5 मानवीय व्यवहार का अध्ययन। मानवीय व्यवहार यानी कि उसे मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल होना चाहिए, यानी कि उसे पता होना चाहिए कि मनुष्य किस प्रकार कार्य करता है। अगर आप मनुष्य से ज़्यादा डरा धमका कर कार्य करेंगे तो हो सकता है वह कार्य अच्छे ना कर पाए, उसके परिणाम अच्छे ना हो। लेकिन अगर आप व्यक्ति को, आप कर्मचारी को प्रेरित करके कार्य करवाएंगे तो हो सकता है आपके जो परिणाम है वो अच्छे आए। तो एक सफल प्रबंधक को मानव के व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि एक सफल प्रबंधक को मानव के सामान्य व्यवहार का ज्ञान भी होना चाहिए, जिससे कि वह कर्मचारियों से कार्य कराने, ग्राहकों, अन्य व्यापारियों तथा सरकारी कार्यालयों से अच्छे संबंध स्थापित करने का कार्य सफलतापूर्वक कर सके। अगला है आपका अनुभव। एक सफल प्रबंधक को अपने कार्य के बारे में विशेष योग्यता तो उसके अंदर पहले से ही है, उसका भी उसे अनुभव होना चाहिए। लेकिन अनुभव तभी आएगा जब वह कार्य करेगा। यानी कि एक सफल प्रबंधक वह व्यक्ति ज़्यादा सफल होता है जिसके पास ज़्यादा वर्षों का अनुभव होता है। जो जितना अनुभवी है हो सकता है वो उतना ही सफल हो। अगला है 7 नंबर तीव्र बुद्धिमत्ता, यानी कि उसकी जो बुद्धि है वो तीव्र होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, जिससे कि वह जल्दी से जल्दी कोई निर्णय ले सके। जैसे आप पढ़ रहे हैं कि एक सफल प्रबंधक में तीव्र बुद्धिमत्ता का गुण होना अति आवश्यक है, जिससे कि वह उपक्रम की किसी भी समस्या के संबंध में बुद्धिमानी से निर्णय लेकर उसका समाधान कर सके। निर्णयों में दृढ़ता। निर्णयों में दृढ़ता का मतलब है कि जो निर्णय एक बार ले लिया गया वह निर्णय को बार बार ना बदले, यानी कि उसने अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता से जो निर्णय उसने लिए हैं
वह निर्णय लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज निर्णय कुछ है, कल को निर्णय बदल दिया, परसों कोई और निर्णय, परसों को कोई और निर्णय। अगला है प्रबंध की क्षमता। जैसा आप पढ़ रहे हैं कि एक कुशल प्रबंधक में सभी प्रबंध संबंधी कार्य करने की पूर्ण क्षमता का होना भी परम आवश्यक है। इसके अभाव में वह उपक्रम को सही दिशा निर्देश नहीं दे सकता। अगला है पेशे के प्रति समर्पण, यानी कि उसे पता होना चाहिए वह क्या कार्य कर रहा है, उसे अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित रहना चाहिए। इसमें लिखा है कि एक कुशल प्रबंधक वही व्यक्ति हो सकता है जिसमें उपयुक्त सभी गुणों के अतिरिक्त अपने पेशे के प्रति समर्पण की भावना भी हो। यदि उसमें अपने पेशे के प्रति समर्पण की भावना नहीं है तो उसके शेष सभी गुण प्रभावहीन सिद्ध होंगे। अगला है आधुनिकतम परिवर्तनों का ज्ञान। नए नए आविष्कार और नई नई जो चीज़ें व्यापार में आ रही हैं, संसार में आ रही हैं, जो उससे व्यापार से संबंधित है, उसका उसे ज्ञान होना चाहिए। अगर उसे उसका ज्ञान नहीं है तो वह अपने व्यापार को सफलता तक नहीं पहुंचा सकता। तो इसमें आप पढ़ रहे हैं कि एक सफल प्रबंधक को अपने व्यवसाय से संबंधित नवीनतम परिवर्तनों की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे परिवर्तनों को अपने व्यवसाय में शीघ्र अतिशीघ्र अपनाकर लाभ कमाना चाहिए। धन्यवाद।